इस तरह से उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था, घसीटा गया था कि जैसे लगता था कि वो कहीं जंगल से जानवरों के बीच से खींच के लाई। ये हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। कानून का मजाक बन रहा है कि फांसी तो सुनाई जाती है लेकिन होती नहीं, और आज उनको सज़ा की बात आई तो वो इनको दया आ रही है कि नहीं, ये तो इनका ह्यूमन राइट है। नमस्कार, महेश शर्मा और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। 7.5 साल से भी निर्भया का केस सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अभी सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी देने का फैसला सुना दिया है। लेकिन सबके मन में यही सवाल है, क्या 3 मार्च को फांसी होगी या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया की माता जी। इनसे बात करते हैं। 7.5 साल से ज़्यादा ये इस केस को हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है कि ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल उड़ा रहे हैं, और उनको उड़ाने का मौका दिया जा रहा है। ये हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। कानून का मजाक बन रहा है। जिस मुजरिम की सारी मर्सी रिव्यू सब कुछ ख़त्म हो गया है, फाइनली कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये अलग अलग इनकी याचिका अलग अलग होती है, अलग अलग उसमें तरकीब होती है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ इस फांसी को पोस्टपोन करवाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। ये तीसरी बार डेट वारंट जारी हुआ है। जब पहली बार फांसी का डेट वारंट जारी हुआ, उससे पहले दिसंबर में 18 दिसंबर को मुजरिमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई। उनके घर वाले थे, एपी सिंह खुद वहाँ थे, और भी जो उनके वकील थे सब थे, और उनको बताया गया कि नहीं, जो भी आपकी सरकारी रेमेडी है उसको इस्तेमाल करिए कि वो आपको डेट वारंट जारी होने वाला है। लेकिन नहीं, ये चुपचाप बैठे रहे। जेल ने 2 बार नोटिस किया, फिर भी नहीं डाला। फाइनली जब 7 फरवरी को 22 तारीख के लिए डेट वारंट जारी हो गया, फिर इनका अब ड्रामा शुरू हो गया। वहाँ से एक एक नई तरकीब निकालने लगे, साजिश रचने लगे। सबसे पहले ये चैलेंज इन लोगों ने किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाया, लेकिन वो डायरेक्शन किया कि आप जहाँ डेट वारंट हुआ है वहीं जाओ, और डेट वारंट टल गया। फांसी पोस्टपोन हो गई क्योंकि इनकी रेमेडी बाकी थी। लेकिन फिर फांसी पोस्टपोन हो गई, इनको फिर भी ये नहीं किया। नया डेट वारंट जारी हुआ, 14 दिन का टाइम दिया गया, फिर भी नहीं किया, फिर पोस्टपोन हो गई। हाई कोर्ट ने फाइनली इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 7 दिन के टाइम है आपके पास, आप जो भी सरकारी रेमेडी है उसको आप इस्तेमाल करिए। लेकिन इन्होंने नहीं किया, और फाइनली जो 17 तारीख को कहीं भी चारों मुजरिमी की कोई पटिशन नहीं थी और डेट वारंट जारी हो गया। एक की बाकी है, लेकिन अभी चुपचाप वो बैठे हैं। नया वकील मिला है, फिर भी चुपचाप बैठे हैं। कुछ भी नहीं पता। हमको लगता है कि वो डालना ही नहीं चाहता है, हो सकता है। लेकिन जो फांसी का डेट है 3 फरवरी को, एपी सिंह के पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अक्षय और विनय के वकील हैं। अक्षय और विनय की मर्सी तक खारिज हो गई है, जुडिशरी तक खारिज हो गई है। लेकिन फिर भी हम नया तकरीब निकाल रहे हैं कि वो तो मानसिक रूप से बीमार है, पहचान नहीं रहा है। तो मैंने कितना इंसान गिर सकता है, ये एपी सिंह को देख के पता लगता है। हमको तो लगता है कि वो विनय को मानसिक तौर पर बीमार साबित करते करते खुद इनको लग रहा है कि अब आराम की ज़रूरत है। अच्छा, तो अभी 7.5 साल से ज़्यादा हो गए इस मामले को चलते हुए। कैसा महसूस करती हैं कि एक कानून जो है सही गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहा है? जी, उन्होंने 1000 कानून तोड़ के क्राइम किया, बच्ची के साथ क्राइम किया, इतना घिनौने तरीके से उसके साथ बर्बरता की, और उसको जान चली गई। हमारा कानून आज उनको फांसी देने में उनको इतना राइट दे रखा है कि राइट के चक्कर में 2 बार फांसी पोस्टपोन हो गई। पूरा देश इस फांसी का इंतज़ार कर रहा है कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन पता नहीं हमारी कानून व्यवस्था में
कौन सा ऐसा कानून है जो सब लोग अपने हाथ बांध के खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये केस सुप्रीम कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस केस को सुना है, फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक नया गाइडलाइन निकाले, और सरकार की याचिका पर चल भी रहा है, केस सब पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है कि वो याचिका मंजूर होगी और वो उस पर नया एक गाइडलाइन आएगी और इनको 3 फरवरी को फांसी होगी। तो एपी सिंह ने कह दिया है कि मैं इनको अनिश्चित काल तक जो है फांसी नहीं होने दूंगा। हाँ, जब फांसी पे रोक लगी, फांसी पे रोक इसलिए लगी कि इन्होंने दिखा दिया कि हमारी रेमडी बाकी है, फांसी पे रोक लग गई। बजाय ये मुजरिमों को रेमडी पूरा करते, उनके जो हक है वो उसका इस्तेमाल करते, इन्होंने उसको एंजॉय किया कि अब तो फांसी अनंत काल तक के लिए टल गई। अभी शायद जज साहब बैठे ही होंगे वहाँ पे, हमको कोर्ट में ही हमको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, अनंत काल तक फांसी नहीं होने दूंगा। और बाहर भी आके यही बोले। फांसी इसलिए रोक लगी कि नहीं, जो इनकी रेमडी है डालें, लेकिन इन्होंने नहीं डाला, उसको अलग अलग तरह से समय निकाल दिया। फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो इनका टाइम दिया था वो लेस कर गया है। अब हम इनके पास कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने गलत एक अर्जी लगाई है कि वो बीमार है, तो एक इनकी नई चाल है, और जेल अथॉरिटी का इनका रिपोर्ट सौंपेगा और इनकी याचिका खारिज होगी। फाइनली ये 3 फरवरी को फांसी पे चढ़े। कहीं ना कहीं ये भेदभाव नहीं है कि आप जब जाती हैं कोर्ट में तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जो सामने के वकील हैं वो आपको खुला चैलेंज करते हैं कि नहीं, फांसी तो मैं नहीं दूंगा। उनके लिए, हमारे लिए सारे रूल हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, इतना दबाव बनाते हैं जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनके तरफ से, तो चाहती नहीं है कि मैं बोलूं। एक दिन मैं कुछ कहने लगी तो कह रही हैं ये क्यों बोल रही हैं। जज साहब को कहना पड़ा कि नहीं, वो भी विक्टिम की माँ है, उनका अधिकार है। और जज साहब ने मुझसे पूछा कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जो कहना था कहे। लेकिन इनका लोअर कोर्ट में इतना दबदबा रहता है कि इनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कह पाएँ, हमारे वकील ना रख पाएँ। लेकिन अब यही कहना चाहूँगी मैं कि अपनी अदालतों का भी एक हद है, एक सीमा है, और अब उस सीमा को ये पार कर रहे हैं, तो ये अदालतें देख रही हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब इनको 3 तारीख को फांसी होगी। तो जब आप कोर्ट जाती हैं, उन चारों आरोपियों, चारों दोषियों को जब देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं, क्या कहती हैं आप उससे? देखिए, 2012 में जब घटना हुई, हमारी बेटी चली गई, मैं तब से हाथ जोड़ के, चाहे सरकार में चाहे कोर्ट में, मैंने धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा। उनके परिवार वालों को कभी हमने तू तक नहीं कहा, उनके वकीलों को हमने कभी तू तक नहीं। हमारा यही था कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और 7 साल निकल गया। लेकिन फाइनली जब से फांसी हुई है, तब से तो खासकर एपी सिंह का या और उनके वकीलों का अलग एक आक्रामक उनका जो रवैया हो गया है। उन्होंने उनके घर वालों को, संस्थाओं को ऐसा पाठ पढ़ा रखा है कि जब मैं कोर्ट से निकलती हूँ तो वो हमारे पीछे चिल्लाना शुरू करते हैं। इस बार जो डेट निकला है उस बार तो उन्होंने हद कर दिया, गाली तक मुझे दिया, वकीलों को गाली तक दिया, शराब दिया कि मरोगे, तुम भी मरोगे, उनको फांसी होगी तो तुम भी मरोगे। तो बड़ी बात, हाँ, इतनी बड़ी बात बोली। तो ये सब कुछ जो हो रहा है एपी सिंह करवा रहे हैं, क्योंकि जो बात एपी सिंह बोलते हैं वही उनके तख्ती पे होती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इनकी चाल है। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। लेकिन ये निर्भया का केस ही पूरे देश को आईना दिखा रहा है कि हमारे कानून व्यवस्था क्या है, कि फांसी तो सुनाई जाती है लेकिन होती नहीं है। तो ये निर्भया के केस ही है कानून व्यवस्था की, सरकार की, समाज की, तो एक आईना है और दुनिया देख रहा है। वही चीज़ है ना कि अगर अब आगे से कोई आदमी जो है क्राइम करने की सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि चलो फांसी, ज़्यादा फांसी ही होगी, लेकिन फांसी भी तो नहीं हो पा रही है। मतलब वो 2 बार नहीं सोचेगा क्राइम करने के पहले। अब
क्योंकि उसको विकल्प पता चल गया है कि क्योंकि इतने विकल्प हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, वो फांसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। आज जो क्राइम बढ़ रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं कि फांसी सुना भी दी जाती है तो होती नहीं है। जिस तरह से कानून का वो इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, बार बार फांसी को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है कि अरे चल हम तो क्राइम करेंगे, हमें सज़ा ही नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत भी संदेश जा रहा है कि आज हर रोज़ एक बच्ची मर रही है, हर रोज़ हर घंटे कहीं ना कहीं अलग जगहों पे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। लेकिन ये इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक हमारे कानून में संशोधन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में हुआ है। सबसे हैरानी की बात है, दिल्ली में ये घटना हुई है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, 7 साल से मैं दिल्ली में लड़ रही हूँ। मेरे पास कभी कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि नहीं निर्भया का ह्यूमन राइट था और आपका है, आपको इंसाफ मिलेगा, मैं आपका मदद करता हूँ ह्यूमन राइट्स। लेकिन फाइनली जब उनको फांसी के डेट निकल गया है तो उनके साथ ह्यूमन राइट खड़ा हो गया है। महिलाएं खड़ी हो गई हैं जो बड़ी बड़ी वकील हैं कि नहीं, उनका ये यंग है, उनका ह्यूमन राइट है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक जान के पीछे 4 को फांसी कैसे हो सकती है। एक बच्ची के साथ 6 लोग क्राइम करते हैं, बुरी तरह से उसको यातना देते हैं, उसके अंगों को, गुप्त अंगों को निकाल के फेंक देते हैं, उसके आँख तक को फेंक देते हैं। और आज उनको सज़ा की बात आई तो वो इनको दया आ रही है कि नहीं, ये तो इनका ह्यूमन राइट है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये ह्यूमन राइट जो संस्था है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को सपोर्ट करती है कि क्राइम बढ़ता रहे और हमारा बिजनेस चलता रहे। ऐसा सुनने में भी आया है और ऐसा देखा भी गया है कि जब आप सफदरजंग हॉस्पिटल गई थी तो आप पहचान भी नहीं पा रही थी निर्भया को। नहीं, बहुत उसका इस तरह से उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था, घसीटा गया था कि जैसे लगता था कि वो कहीं जंगल से जानवरों के बीच से खींच के लाई हो। वो उसकी खून में लथपथ शरीर, कटा पीटा शरीर मुझे आज भी नहीं भूलता है। उसकी चीखें आज भी कानों में गूंजती है। लेकिन बहुत दुख होता है कि जो आज ह्यूमन राइट खड़ा है, जो उनके लिए कानून राइट दे रहा है, उस टाइम तक सोया रहता है जब बच्चियों के साथ क्राइम होता है, उनको मारा जाता है। जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ, मारा गया, आज 7 साल 2 महीने हो गए हम इसको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ लड़ रही हूँ। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हिम्मत बना के खड़ी रखती हूँ कि इनको जवाब देना होगा कि अगर इनके संविधान में सज़ा है, फांसी की सज़ा है, 7 साल पहले इन्होंने फांसी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनकी अपील खारिज करी है, रिव्यू खारिज करी है, तो इनको फांसी देना होगा और समाज में एक संदेश स्थापित करना होगा कि नहीं, बच्चियों के साथ अगर क्राइम होगा तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। एपी सिंह की बात करें, जब उनसे बात की गई कि आपकी लड़की होती तो आप क्या केस लड़ते या आप क्या करते, तो बोलते मैं अपनी बेटी को जिंदा जला देता। हाँ, उन्होंने कहा था कि बेटे को जिंदा जला देता। तो ये जो आदमी ऐसी मानसिकता रखता है और कह रहा है कि मैं तो देश को बचा रहा हूँ, संविधान को बचा रहा हूँ, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है और नहीं आएगी। आप सिर्फ 4 मुजरिमों को बचा रहे, बलात्कारियों को बचा रहे हो, और मैं पूरे देश के बेटियों के लिए लड़ रही हूँ कि जो भी कानून बदलेगा, जो भी बदलाव होगा, देश के बच्चियों के लिए होगा। हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं देश के बच्चियों के लिए जो भी कानून बनेगा वो होगा। और निर्भया की फांसी ही हमारे समाज में, हमारे न्याय व्यवस्था पर एक उम्मीद खड़ी करेगी कि नहीं, अगर बच्ची के साथ क्राइम होगा तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह से निर्भया के साथ केस में हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही है, कहीं ना कहीं अब सरकार की और हमारी अदालतों की जवाबदेही है कि ये समाज में जवाब दें और लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बना रहे
उसके लिए इनको जल्द से जल्द फांसी दें और समाज में एक संदेश दें। एक आखिरी चीज़ है, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगी, लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं समाज अपने पूरे देश के लोगों से, बच्चियों से, महिलाओं से, पुरुषों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर निर्भया के मुजरिमों को फांसी नहीं होगी तो आप पूरे दुनिया को ये समझ लेना कि देश में रेप बलात्कार होंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर संविधान में सजा है तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि इनको 3 फरवरी को फांसी होगी, हमारे निर्भया को इंसाफ मिलेगा और देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ निर्भया की माताजी, जो अब काफ़ी आश्वस्त हैं कि 3 मार्च को चारों दोषियों को फांसी होके रहेगी। मैं शर्मा, नेडिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।